नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा ग्रह गोचर की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए 12 दिसंबर 2022 से लेकर 18 दिसंबर 2022 तक। कौन कौन से होंगे विशेष व्रत पर्व और त्योहार और क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और उनका परिणाम, दोनों की ही जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इस सप्ताह में आने वाले विशेष व्रत पर्व और त्योहारों के बारे में। अगर हम बात करें इस सप्ताह में सबसे बड़ी बात कि 18 दिसंबर को पार्श्वनाथ जयंती मनाई जाएगी तथा 16 दिसंबर 2022 को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा ग्रहों का क्या गोचर रहेगा, आइए उसकी भी विवेक। तो चलिए अब बात करते हैं कर्क लगन वाले जातकों के बारे में। कैसा रहेगा ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। सबसे पहले जान लेते हैं कर्क लगन वाले जातकों की ग्रह की स्थिति। चंद्रमा सप्ताह के शुरुआत में आपके लगन के स्वामी स्वयं आपके लगन में ही विराजमान रहेंगे। उसके बाद में गोचर भ्रमण करेंगे और कवर करेंगे आपकी कुंडली के दूसरे भाव, तीसरे भाव और चतुर्थ भाव को। साथ ही साथ चतुर्थ भाव में अभी केतु विराजमान है। पंचम भाव में चल रहा है सूर्य का गोचर, लेकिन ये गोचर परिवर्तन होगा और 16 तारीख को सूर्य आ जाएंगे आपके छठे भाव के अंदर। बुध और शुक्र की युति चल रही है कुंडली के छठे भाव में तथा शनि कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है कुंडली के नवम भाव में और राहु देव बैठे हैं, अभी गोचर भ्रमण कर रहे हैं आपकी कुंडली के दशम भाव में आपके कर्म स्थान पर। अब मंगल का गोचर चल रहा है कुंडली के एकादश भाव यानी कि आपके लाभ भाव, आपकी आय के भाव और आपकी इच्छा की पूर्ति के भाव में। अब इस ग्रह गोचर का क्या परिणाम निकलेगा, आइए उसकी विवेचना कर लेते हैं। जैसे कि चंद्रमा सप्ताह के शुरुआत में आपके लगन में विराजमान रहेंगे तो आपका मूड बड़ा ही चंचल, रोमांटिक और साथ ही साथ मनोविनोदी रहेगा। इस सप्ताह में आप लोगों का मनोरंजन को लेकर एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। आप बाहर की प्लानिंग कर सकते हैं, कोई मूवी, थिएटर इत्यादि की तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोगों को कोल्ड, कफ, स्नीजिंग, छाती के रोग, वाटर के रोग, किसी भी प्रकार की कोई समस्या थी तो वो सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के दूसरे भाव के बारे में। तो दूसरे भाव के स्वामी अभी पंचम भाव के अंदर विराजमान है। वाणी का प्रबल आप लोगों का इस समय प्रभाव रहेगा। साथ ही साथ इस समय में आपकी वाणी से आपकी जॉब के क्षेत्र में रहने वाले लोग, यानी कि मैं बात करूं कि आपकी सबऑर्डिनेट, आपका बॉस बहुत ही खुश रहेगा। लेकिन इसी खुशी को बहुत ज्यादा ओवर मत होने दीजिएगा, क्योंकि 16 तारीख के बाद में यही सूर्य देव आएंगे आपके छठे भाव में, रोग, ऋण और शत्रु के भाव में। कहीं ना कहीं नेत्र से जुड़ी हुई समस्याएं उत्पन्न होंगी। साथ ही साथ कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर भी थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। हो सकता है इसके बाद में आपको अपनी ही बात कहने में सकपकाहट हो। उससे बचने के लिए आप लोगों को सूर्य के 12 नामों का अवश्य जाप करना चाहिए। अब अगली बात करते हैं आपके सुख के स्थान की, यानी कि कुंडली के चतुर्थ भाव से हम इसका निर्णय करते हैं। और चतुर्थ भाव के, आपके सुख के भाव के, आपके वाहन के, आपके जनता के भाव के स्वामी इस समय विराजमान है छठे भाव यानी कि रोग, ऋण और शत्रु के भाव के अंदर। बुध और शुक्र की युति बन रही है, लेकिन कहाँ बन रही है? एक खराब भाव में, एक त्रिक भाव के अंदर। तो कहीं ना कहीं आप लोग अगर वाहन के बारे में सोच रहे हैं, खरीदने या बेचने के बारे में, तो समस्याएं इस समय में उत्पन्न होंगी। साथ ही साथ सप्ताह में आपके चतुर्थ का स्वामी जो छठे भाव में बैठा है, यानी कि अपनी चीजों को खरीदने के लिए पैसे को आप लोग खर्च करेंगे। वो कहाँ करेंगे? आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं, आप लोग किसी ईएमआई पर चीज खरीद सकते हैं। तो सुख साधन तो मिलेंगे, लेकिन वो कैसे रहेंगे? क्योंकि लक्ष्मी योग भी बन रहा है, बुध और शुक्र का एक लक्ष्मी योग भी बन रहा है। लेकिन
होगा क्या, इस समय में आप लोग जो चीजें, जो साधन खरीदेंगे वो होंगे लोन पर या फिर होंगे उधारी पर। चलिए अब बात कर लेते हैं आप लोगों के पंचम भाव की। पंचम भाव के स्वामी आप लोगों के इस समय में विराजमान हैं इच्छा पूर्ति के भाव में, एकादश भाव में। तो ये ग्रह गोचर आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा इस सप्ताह के अंदर। अगर जनता से जुड़ाव है या फिर आप लोगों के प्रेम संबंध हैं तो भी आप लोग इस सप्ताह आगे बढ़ सकते हैं। इस सप्ताह में आपके वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे होने वाले हैं। विवाह के लिए आपकी बात आगे बढ़ सकती है। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो किसी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये टाइम पीरियड कंपटीशन एग्जाम के लिए भी अच्छा है। इस टाइम पीरियड में आपको नई चीजें और नई अनुभूतियां देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ ये प्रतिस्पर्धाएं आप लोगों की उन्नति का भी एक कारण बनती हुई दिखाई देंगी। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में, जहां पर शनिदेव विराजमान है, अपने ही घर के स्वामी हैं, तो इतनी दिक्कतें नहीं होंगी। साथ ही साथ यहाँ पर शनिदेव का ये गोचर आपके संबंधों को और अच्छा तो करेगा, लेकिन क्या करेगा, विरक्ति करेगा, शांति पसंद होगी। पारिवारिक संबंध, चिक चिक, लड़ाई झगड़ा, इन सब से आप बचना चाहेंगे। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। तो दोस्तों अगर हम बात करें आपकी कुंडली से दशम भाव के बारे में, यानी कि आपके लगन से दशम भाव के बारे में, तो दशम भाव के स्वामी आपके एकादश भाव के अंदर बैठे हैं। हालांकि इस समय में आपको आय की बढ़ोतरी होगी, मार्केट से पैसा वापस आएगा, नए प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में या फिर मैं कहूँ किसी भी नौकरी के बदलाव में आप लोगों को थोड़ा रुक कर, थोड़ा समझ कर आगे चलना चाहिए। इससे आपको उन्नति तो दिखाई देगी, लेकिन ये उन्नति लॉन्ग टर्म रहे उसके लिए आपको जो आपके निर्णय हैं उनके ऊपर बहुत सटीकता से ध्यान रखना होगा। अब ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है, शुभ ही रहने वाला है, लेकिन इसको और शुभ बना सकते हैं कैसे? आप इस सप्ताह के अंदर केसर का तिलक भगवान विष्णु को अवश्य लगाएं, इससे आपका भाग्य उदय होगा। साथ ही साथ जो आपके नवम भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, भाग्य के बल पे आपके कारोबार और आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपकी इस समय में इनकम में भी इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। लकी कलर इस सप्ताह रहने वाला है आप लोगों के लिए पेल येलो कलर, और लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 4। ये तो थी ग्रह गोचर की स्थिति और उसका राशिफल, लेकिन इसके अलावा दोस्तों हर एक व्यक्ति की अपनी एक अलग कुंडली होती है। हर एक व्यक्ति के अलग ग्रह और नक्षत्र तथा दशाएं होती हैं। आपके जीवन में क्या चल रहा है और किसके कारण आप परेशान हैं, यदि इस चीज का आप व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर घर, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु कराना चाहते हैं या हमसे एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें संपर्क कर सके हमसे जुड़ सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ, तब तक के लिए